स्वरूपा बहने और देव तुल्य भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की अहेतु की कृपा है कि हम सब भाई बहन बारंबार परस्पर संवाद के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान निरंतर कर रहे हैं। आज पुनः एक अवसर हम सबको मिल रहा है कि हम एक बार फिर से आपस में विचार विमर्श करें और बहुत ही एक गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा करें। वो विषय इस समय का सर्वाधिक महत्व का विषय है। यदि कोई हमसे पूछे, आवाज आ रही है ना? यदि कोई हमसे पूछे कि दुनिया में कोई सर्वाधिक महत्व का करणीय बिंदु है, वो कौन सा है, तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा महत्व का जो विषय है वो इन दिनों बच्चों पर विचार करना है, शिक्षा पर विचार करना है, आचार्यों पर विचार करना है। ये जो हमारी संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर थी, जिसके माध्यम से हमारे मनीषियों ने सबसे पहला और सबसे महत्व का काम मानव को शिक्षित करने का, मानव को संस्कारित करने का काम अपने हाथ में लिया। यदि आप किसी भी ऋषि के जीवन को, जीवन चरित्र को आप थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन भारतवर्ष में लगभग सभी ऋषियों के अपने अपने गुरुकुल थे और बड़े बड़े गुरुकुल थे। ऐसे गुरुकुल थे जहां 10-10 हजार छात्र छात्राएं एक साथ विद्या अध्ययन का क्रम करते थे और आचार्य भी पर्याप्त संख्या में, बड़ी संख्या में आचार्य हमारे देश में थे। और आप सच पूछें तो ये बात समझ में आती है कि ये जो देश है हमारा, ये देश हमारा आचार्यों का देश है, क्योंकि हमारे देश में ऋषियों के नाम से, मुनियों के नाम से, साधु और ब्राह्मण के नाम से, गुरुओं के नाम से उन्हीं आचार्यों की वंदना होती रही है, क्योंकि इस देश को बनाने वाले हमारे आचार्य ही थे। ये देश सिर्फ इतना ही नहीं था कि ये मात्र किसी धर्म क्षेत्र में किसी सांस्कृतिक बात करता हो, पर इन विज्ञान के क्षेत्र में भी, ज्ञान के क्षेत्र में भी, कला के क्षेत्र में भी, कौशल के क्षेत्र में भी, राज्य शासन के क्षेत्र में भी हमारा देश बड़ा अद्भुत देश है। प्राचीन भारत में, हमारे वेदों में बड़ा जोरदार एक सूत्र आया, कृणवंतो विश्वम आर्यम। एक निर्देश देता है वेद के समस्त विश्व को पवित्र बना दो, श्रेष्ठ बना दो, हर व्यक्ति को महान बना दो। ऐसा हमारे भगवान वेद कहते हैं, आनो भद्रा कृतको यंतु विश्वता। हमारा ऋषि प्रार्थना करता है कि दुनिया के प्रत्येक कोने से, हर तरफ से हमारे पास श्रेष्ठ विचार आए। हमने कभी भी अपने दरवाजे किसी भी विचारधारा के लिए बंद नहीं किए। हमने कभी यह नहीं कहा कि हम परिपूर्ण हैं। हम निरंतर प्रगति करते रहे, ज्ञान के क्षेत्र में सारी दुनिया से हमने ज्ञान बटोरा, उस ज्ञान का अनुसंधान किया और उस ज्ञान की उपयोगिता समझकर जो आवश्यक था उसको एक संस्कृति के रूप में गढ़कर हमारे ऋषियों ने सारे विश्व को पुनः लौटा दिया। तो भाइयों बहनों, ये बात हमको समझ में आती है कि हमारा भारतवर्ष अद्भुत देश है। ये देश आचार्यों का देश है, ये गुरुओं का देश है। यहाँ पर विचारों का उद्गम एक बहुत बड़े विचारक पश्चिम के हुए हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, हमारे वैदिक साहित्य पर काफी विस्तार से अध्ययन किया, विलियम जोन्स कर। ये विलियम जोन्स ने अपनी जीवनी में लिखा कि भारत विचारों का उद्गम क्षेत्र है। यहाँ पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विचारों ने जन्म लिया। ये ज्ञान की धात्री है और कला, संस्कृति, कौशल, ललित कला आदि उपयोगी विद्याओं की जननी। तो हमारे भारत को
मनीषियों ने कहा ये ज्ञान का पालना है, ये संस्कृति की आधारशिला है। और मित्रों, भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि सारी दुनिया में आज जितना भी विज्ञान दिखाई देता है, चाहे वो किसी भी दिशा का विज्ञान हो, यदि आप उस विज्ञान की नीचे की धारा में चलना प्रारंभ करेंगे, जड़ की ओर अपने प्रस्थान प्रारंभ करेंगे, तो आप उसकी जड़ को भारत में पाएंगे। चाहे वो गणित का विज्ञान हो, चाहे खगोल का विज्ञान हो, चाहे चिकित्सा का विज्ञान हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, या अन्य सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में भारत के आचार्यों ने एक अद्भुत रहस्यमय ढंग से इस देश को सजाया। और यही नहीं, हमारे देश की विशेषता यह भी रही कि हमारे देश के आचार्य अपने भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गए। हमारा शास्त्र कहता है, एतद् देश प्रसूतस्य शकासदग्र जन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। हमारे देश के आचार्य, उन्होंने अपने ज्ञान की धारा को विकसित किया और अपने अपने चरित्र में उतारकर सारी दुनिया पर, सारे भूमंडल पर, सप्त महाद्वीप पर उस ज्ञान विज्ञान को फैलाया। यदि आप भारत के इतिहास के पन्ने पलटेंगे और विश्व इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तो आपको अनेक अध्याय ऐसे मिलेंगे जहां पर भारतीय धमक, भारतीय पहुंच दिखाई देती। आप चले जाएं दूर यूनान में, आप चले जाएं यूएस में, अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, आप चले जाएं रशिया में, आप जाएं पूर्वी भारत में, आपको सब जगह भारतीय संस्कृति के कोई ना कोई प्रतीक दिखाई देंगे। और मैं देखता हूं, आप भी अध्ययन में इन चीजों को बार बार, आजकल बहुत ज्ञान का विस्तार हो रहा है, विस्फोट जैसा है। आप देखते हैं कि हमारी संस्कृत भाषा एक समग्र, एक परिपूर्ण, एक वैज्ञानिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी है। चाहे वो जर्मनी हो, स्पेनिश हो, इंग्लिश हो, या रशियन लैंग्वेज हो, या आपकी अरबी हो या फारसी हो, हर भाषा में आपको संस्कृत के शब्द दिखाई देते हैं। ये सिद्ध करता है कि हमारे आचार्यों ने, गुरुओं ने बड़ा काम किया है। और ये बात यदि आप पुराने ईसा के आसपास के शताब्दियों को आप देखें, तो आप पाएंगे कि हमारे देश में अनेक दूर देश के लोग अध्ययन करने आए, और ये लोग अध्ययन करके यहाँ से लौटे। कोई यूनान से आया, कोई चीन से आया, कोई ग्रीक से आया, कोई कहीं से आया, और ये जब लौट गए तो इन्हें अपनी कथा डायरी में, अपनी यात्रा वृतांत में भारत के संबंध में अनेक व्याख्यान किए। ईसा से लगभग 300 शताब्दी पूर्व, लगभग 300 शताब्दी पूर्व मेगास्थनीज नाम का एक व्यक्ति हमारे देश में आया। वो जब भारत से लौट के गया तो उसने लिखा कि भारत एक अद्भुत देश है। इस देश में आज तक किसी को झूठ बोलने के कारण दंड नहीं मिला है। वो ये कहना चाहता था कि भारत में झूठ बोलना एकदम बड़े से बड़ा अपराध है। यहाँ इतना सत्य की प्रतिष्ठा है कि व्यक्ति अपने जीवन को सत्य के साथ जीकर देखता है। खगोल से लेके, तर्क से लेके, रसायन से लेके, अलग अलग क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय प्रगति पाता हुआ हमारा भारतवर्ष आचार्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा निर्मित होता रहा। ये सारी संस्कृति भी उन्हीं आचार्यों की देन। इसलिए आज जब हम बाल संस्कार शाला की बात करते हैं, तो मुझे ये बात समझ में आती है कि शिक्षा का जहाँ से प्रस्थान बिंदु है, जहाँ से मनुष्य के निर्माण का क्रम प्रारंभ होता है, एक तो वह है जिससे शरीर की प्राप्ति होती। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि मनुष्य के जीवन में 3 सुअवसर आते हैं, 3 कृपाएं होती। पहली कृपा होती है कि उसको मनुष्य का तन मिलता है, ये माँ और पिता के संसर्ग से प्राप्त होता है। दूसरा ये है कि उसको अपने जीवन में किसी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तीसरी वो कहते थे कि उसको गुरु की प्राप्ति हो जाए, और वो ज्ञान प्राप्ति या गुरु प्राप्ति। और तीसरी कहते थे कि ये कृपा तब होती है जब आप अपने ऊपर अपनी कृपा करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आचार्य का बहुत ही अत्यंत महत्व। हमारे यहाँ शिक्षा के क्रम को भी सबसे पहली शिक्षा हमारे घर से प्रारंभ होती है, माँ के उदर से ही, और उसे मातृमुखेन शिक्षा कहते हैं। तो माँ के मुख से जो कुछ भी हम सीख सकते हैं वो अद्भुत सीखते थे।
दूसरी शिक्षा हमारी विद्यालयों पिता के माध्यम से और तीसरी शिक्षा विद्यालयों में गुरु के माध्यम से संपन्न होती है। प्राचीन काल में उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, दीक्षा संस्कार आदि के नाम से हमारा संस्कार होता था और उस संस्कार के माध्यम से व्यक्ति को जीने का ढंग सिखाया जाता था। शायद हमारी भी पूर्व मान्यता रही हो कि मनुष्य अनेक विकृतियों के साथ में अपने कर्म संस्कारों के साथ, संचित कर्मों के साथ, अपने प्रारब्ध के साथ जन्म लेता है। संस्कार कुसंस्कार दोनों की गठरी बांधकर आता है, पर गुरु ही है जो उसे ज्ञान के मार्ग पर चलाकर अपने इसी जीवन काल में कुसंस्कारों को काटकर संस्कारों की ओर प्रवृत्त कर देता है। तो ऐसी अद्भुत चेतना का धनी हमारा गुरु रहा है और हमारे यहाँ गुरु को भी सर्वाधिक संबोधन आचार्य का मिला है, क्योंकि जब तक ज्ञान आचरण में न उतरे तब तक उस ज्ञान की कोई अहमियत, कोई प्रभाव, कोई महत्व हमको दिखाई नहीं देता। हमारे यहाँ इसलिए ज्ञान को श्रुति और स्मृति के माध्यम से आगे बढ़ाने की क्रिया चली थी और श्रुति स्मृति के साथ ही एक तीसरी बात और जोड़ने की आवश्यकता थी जो हमारे ऋषियों ने जोड़ी, उसका नाम था कृति। इसलिए जब श्रुति और स्मृति को कृति में परिवर्तित करना हो तो हमको आचार्य की जरूरत होती है, जो आचरण से सदाचरण की शिक्षा प्रदान करता है, वो करके दिखाता है। तो इसलिए आचार्य की भूमिका, आचार्य की उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। जब हम बाल संस्कार शाला की बात करते हैं तो एक सहज गणित हमको समझ में आना चाहिए। वो सहज गणित ये है कि इस संसार में यदि आप देखें तो जितनी भी अच्छाइयां हैं, वो किसी भी तरह की अच्छाई हो, कोई शैक्षणिक उपलब्धि हो, जो धरती, हमारे गुरुदेव कहते थे बेटे धरती बड़ी ऊबड़ खाबड़ थी, इस मनुष्य ने अपने पुरुषार्थ से इस ऊबड़ खाबड़ धरती को समतल बना करके अन्न उपजाने के योग्य बना दिया। ऐसा पुरुषार्थी मनुष्य। तो जितने भी संसार की उपलब्धियां अभी तक की हैं ज्ञान विज्ञान की, उनका श्रेय भी मनुष्य को जाता है और कोई जीव जंतु इस योग नहीं है वो मनुष्य की इस विशेषता की बराबरी कर सके। और संसार में जितनी विकृतियां हैं, चाहे वो पर्यावरण की प्रदूषण की बात हो, चाहे सामाजिक लड़ाई झगड़े मार काट की बात हो, हजारों वर्षों से आप देखेंगे मनुष्य को ही मारने की योजना बना। आज आप कहीं भी जाइए, अब किसी को शेर से डर नहीं लगता, अब किसी चीते और भालू का डर नहीं है। अब यदि हमको किसी से डर लगता है तो वो डर हमको किसी व्यक्ति से लगता है, मनुष्य से। हमारे यहाँ एक गीत गाया जाता था, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी का नहीं कर रहा आदमी। इसलिए इन दोनों एक बड़ी समस्या जो बनी हुई है वो है मनुष्य के निर्माण। संसार के सुख या दुख, प्रगति या अवनति का पूरा आधार मनुष्य पर। ये धरती पर स्वर्ग लाने की अगर कोई योजना परम पूज्य गुरुदेव ने बनाई है तो उन्होंने भी पहले तकनीकी खराबी आई है शांति कुंज से, जिसके कारण से भाई साहब आवाज रुक गया है। देखते हैं, कुछ क्षण प्रतीक्षा करते हैं। जी, तो सच्चे और अच्छे इंसान को अगर गढ़ने की बात है तो वो सबसे महत्व की बात है। और सच्चा और अच्छा इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं से इंपोर्ट कर लें, किसी कंट्री से आप, वरन आपको जब भी सच्चे और अच्छे इंसान गढ़ने का कोई विचार मन में आता है तो स्वाभाविक रूप से निर्माण की बात आती है कि एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण किया जाए, और इसी को हम व्यक्ति निर्माण कहते हैं। और व्यक्ति निर्माण का क्रम सर्वाधिक महत्व का क्रम है। जब अच्छे लोग होंगे
तो अच्छा समाज, अच्छा देश, अच्छा संसार बनेगा। अच्छे लोग मिलकर ही अच्छा गांव और अच्छा परिवार बनाएंगे। तो प्रश्न यहाँ खड़ा है कि अच्छे लोगों को कहाँ से आयात किया जाए? क्या ये संभव है कि वस्तुओं जैसा हम कोई आयात, कोई इंपोर्ट कहीं से कर ले? ये संभव नहीं है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव का दिमाग, उनका विचार, उनकी योजना में सबसे पहले यही बात आई कि सच्चे और अच्छे मनुष्यों को गढ़ा जाए। और सच्चे और अच्छे मनुष्य को गढ़ने की कोई अवस्था है तो बाल्यावस्था है। इसलिए बचपन से ही हम बच्चों को गढ़ने की बात सोचें, और ये जो गढ़ने का काम है वो कुशल लोगों के हाथ में दिया जाए। इसलिए जब हम बाल संस्कार शाला के संचालन की बात करते हैं तो हम उसके संचालक को आचार्य की उपमा देते हैं। कहते हैं कि जो चलाने वाला है वो आचार्य है, क्योंकि उसको अपने आचरण से इस दिव्य ज्ञान को बच्चों के भीतर प्रवेश कराना। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ये भी समझ लेना आवश्यक है। ये संसार इतना सुंदर भगवान ने बनाया था, पर आज जिस अवस्था में हमारे सामने संसार खड़ा है, ये मनुष्य के द्वारा किए हुए दुष्कर्मों का परिणाम। कि आज आदमी को पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है। आज बड़ी गंभीर स्थिति है, जहां मानवीय मूल्य गिरे हैं, चरित्र गिरा है, आदमी का चिंतन में बिखराव आया है। वहीं ऐसा लगता है कि मनुष्य के जीवन से मनुष्यता समाप्त हो रही। कोई ना कोई संघर्ष सदैव सारे संसार में हमको खड़ा दिखाई देता है। युद्ध की आग निरंतर जल रही है, और ये घृणा और द्वेष, ईर्ष्या का वातावरण, लोभ और मोह का वातावरण मनुष्य को शैतान बना रहा है। ऐसे समय में जब सर्वाधिक आवश्यकता एक अच्छे और सच्चे मनुष्य की अनुभव की जा रही हो, तो बाल संस्कार शाला का स्मरण हो आना सहज और स्वाभाविक है। बालकों के निर्माण से ही मनुष्य का निर्माण संभव है, ये भी हम जानते हैं। हमारे आचार्य इस बात की घोषणा करते हैं कि अगर सच्चा और अच्छा मनुष्य बनाना है तो सच्चे और अच्छे बच्चे बनाइए, क्योंकि ये बचपन ही ऐसा है जिसको गढ़ा जा सकता है। बड़े होने पर, मटके के पक जाने पर, सूख जाने पर, लकड़ी के मोटे हो जाने पर, सूख जाने पर उसको आप मोड़ नहीं सकते, तो टूट सकता है। परंतु बचपन ही ऐसा है जिसे हम कहते हैं कि ये बचपन गीली मिट्टी जैसा है, एक नन्ही सी पौध कमल जैसा है, जिसे आप जिस दिशा में चाहें उस दिशा में आप बदल सकते हैं, मोड़ सकते हैं। आप जिस सांचे में ढालना चाहें उस सांचे में ढाल सकते हैं। इसलिए हमारे सामने ये गणित साफ समझ में आता है कि यदि संसार को बदलना है तो मनुष्य चाहिए, और मनुष्य को चाहिए तो अच्छे मनुष्यों का निर्माण करना पड़ेगा। और अच्छे मनुष्यों का निर्माण करने का काम सिर्फ और सिर्फ बचपन में संभव हो सकता है। और बचपन के लिए हमारे पास जो प्रबंध ईंधनों है वो बिल्कुल विचारणीय, चिंतनीय है। आप देखेंगे कि इस समय किसी भी घर परिवार में आप प्रवेश करिए तो तन से भारतीय और मन से विदेशी, पश्चिमी, अंग्रेज दिखाई देते हैं। उनके जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं देखोगे जिससे वो बच्चे के भीतर कोई संस्कार, कोई छाप छोड़ सके। इसलिए माता पिता और घर का वातावरण इसके अनुकूल नहीं है। विद्यालयों में आप जाइए तो विद्यालय का शिक्षक इस जिम्मेदारी को लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि वो इस विचार से गढ़ा ही नहीं गया, ना उसको इसकी तनख्वाह दी जा रही है। इसलिए जब आप टीचर से कहते तो वो कहते क्षमा कीजिए, ये संस्कार देने का काम मेरे जिम्मे का नहीं है, मैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और भाषा का टीचर हूं, मैं उनको सिखा सकता हूं, पढ़ा सकता हूं। फिर प्रश्न आता है वो कहाँ जाए? बच्चा समाज में लौटता है, और जो कुछ भी समाज है वो समाज भी इस समय आप देख रहे हैं कितनी विकृत अवस्था में चल रहा है। एक विखंडित समाज है, जिम्मेदारी से हीन समाज है, जो कोई भी जवाबदारी, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसलिए समाज भी बच्चों के निर्माण से मुंह मोड़ रखा है। अब बचता है कि बच्चा अपने आप बने। सो बच्चा जो कुछ भी देखता है इन दिनों के वातावरण में, इस समय के मीडिया में, इस समय के परिवेश में, लोगों के जीवन के अंदर जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो उसके सामने परिस्थितियां हैं, उनको देख करके बच्चा अपना निर्माण शुरू कर देता है। और ये जो वो देखता है अधकचरा, उस अधकचरे के अनुरूप ही उसका जीवन विकसित होता चला जा रहा है। इसलिए इन दिनों बचपन एक बड़े संकट से घिर गया। प्यारे भाइयों बहनों, हम सबको मिलकर के कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन, भारतीय विचार, मनुष्यता के विचार के अनुरूप एक नई पौध खड़ी कर सकें।
इसलिए समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता इन दोनों हमको बाल संस्कार शाला समझ में आती। और बाल संस्कार शाला अगर हमको ठीक से चलाना है तो हमको आचार्यों को गढ़ना पड़ेगा, एक वातावरण बनाना पड़ेगा, एक पाठ्य वस्तु निर्धारित करनी पड़ेगी, शिक्षा का एक दर्शन, बाल संस्कार शाला की एक फिलॉसफी तय करनी पड़ेगी कि आखिर हम मनुष्य को क्या बनाना चाहते। ये चिंतन की आवश्यकता है। ये वो समय नहीं है कि आप किसी को साधु सन्यासी बना दे और वो साधु सन्यासी बनकर अपना काम करने लगे, ऐसा संभव नहीं। समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। विज्ञान की विविध धाराओं ने आदमी के चिंतन को, आदमी के जीवन प्रवाह को बहुत तीव्रगामी बना दिया। कोई भी एक क्षण रुक कर कुछ सोचने को तैयार नहीं है। हर व्यक्ति तेज गति से दौड़ा चला जा रहा है। ऐसे भाग दौड़ वाले समय में आदमी को रोक पाना, बच्चे के साथ जुड़ना, ये सब कुछ कठिन है। पर यदि हम चाहते हैं कि आज की समस्याओं का हम एक मुश्त समाधान पाएं और कल का उजला भविष्य बनाएं, तो हमको बचपन की ओर निहारना पड़ेगा। और ये जो बाल संस्कार शाला का क्रम आप प्रारंभ करने जा रहे हैं और जिन आचार्यों से आप बात करने जा रहे हैं, इन आचार्यों को ठीक से ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य कुछ भिन्न है। ये मात्र शिक्षा या अक्षर ज्ञान नहीं है, वरन साक्षरता की जगह ये सार्थकता की बात करता है। ये चतुरता सिखाने की बजाय चरित्र की बात करता है। ये भोग की जगह योग का शिक्षण करेगा। इसलिए हमारी बाल संस्कार शाला संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत, और इस विचार के आचार्य हमको मिले तो हमारी बाल संस्कार शाला का स्वरूप उभर करके आए। इसलिए मुझे स्मरण आता है एक पुरानी कहानी कि हमको समस्याएं और उनके समाधान एक साथ सोचने की आवश्यकता है। समस्या कहीं और है और समाधान कहीं और खोजे जाते हैं। यही मुसीबत है कि हमारा देश हजारों करोड़ों अरबों लाखों डॉलर खर्च करके भी, रुपए खर्च करके भी हम किसी योजना को मूर्त रूप नहीं दे पाए। विगत 1947 से लेके अब तक 72-73 साल में हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, बहुत धन भी इन पर व्यय किया, पर हम एक अपेक्षित राष्ट्र का निर्माण न कर सके। राष्ट्रीय चरित्र हमारा खो गया। हमारा देश पूर्व जैसा देश नहीं रहा। बहुत सारी चीजों में हम पीछे हटते चले गए। कारण यही था कि हमने साधनों को इकट्ठा करने पर ध्यान दिया। हम सोचते रहे साधन निर्मित होंगे, अच्छे शहर होंगे, अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा, अच्छे उद्योग होंगे, अच्छे विद्यालय अस्पताल होंगे, अच्छे भवन होंगे, अच्छे खाने पीने का सामान होगा तो आदमी अच्छा हो जाएगा। पर ऐसा संभव नहीं है। आदमी का चरित्र ठीक ना हो, चिंतन और व्यवहार ठीक ना हो और साधनों का अंबार लगा दीजिए तो कभी भी विकास नहीं हो सकता। घटिया आदमी और बढ़िया सामान, तो ये घटिया आदमी बढ़िया सामान का घटिया उपयोग करता है, और आदमी बढ़िया बना लिया जाए तो थोड़े से थोड़े सामान का भी बेहतर से बेहतर उपयोग संभव हो सकता है। इसलिए हमारे देश में एक बड़ी जरूरत इन दोनों हम जो अनुभव कर रहे हैं कि जब सारी दुनिया भारत की ओर निहार रही है, चाहे युद्ध का समाधान हो, चाहे आतंक का, चाहे इस समय की भुखमरी का या शिक्षा का, हर क्षेत्र में भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन इन दिनों एक आशा भरी नजर में आ रहा है। तो हम सबको ऐसी नई पीढ़ी का निर्माण करने की आवश्यकता है जो दुनिया को नए सिरे से सोचने और करने की प्रेरणा दे, जो अपने अपने चरित्र से सारी दुनिया का, भूमंडल का शिक्षण करे। ऐसे व्यक्तित्वों को गढ़ना, अर्थात मनुष्य में देवत्व को गढ़ना, या यूं कहें कि देव मानवों का उत्पादन करना, यही एक लक्ष्य हमारी बाल संस्कार शाला का है। इसलिए हमको इस लक्ष्य के साथ में विचार करना चाहिए कि सच्चे और अच्छे बच्चे हम पैदा करें। बच्चों को भगवान का रूप हम लोग मानते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बचपन ईश्वर का रूप, उसका भोलापन, उसका निर्दोष जीवन सबके लिए प्रेरणा का कारण होता है, और यही समाज का, विश्व का आधार भी। वो एक बिल्कुल प्रारंभ में हमारे बीच में है। और आप अगर प्राचीन भारत में झांक कर देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि हमारे देश में 4 परंपराएं बड़ी अद्भुत थी। वो 4 परंपराएं देव मानवों का निर्माण करती रही। एक थी हमारी बहुत सुंदर परंपरा थी हमारे परिवार का सुसंस्कारी वातावरण। दूसरा था हमारा प्रगतिशील समाज,
तीसरी थी हमारी संस्कार की परंपरा, और चौथा था हमारा गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल की शिक्षण पद्धति। ये चार बातें मिलकर के किसी दिव्य मानव का, देव मानव का निर्माण करती हैं। आज ये चारों बातें खंडित हैं, परिवारों से सुसंस्कारिता गायब है, अब कोई किसी का नहीं है। एक पशुओं के बाड़े जैसे इकट्ठे लोग हैं, जहां अपने अपने स्वार्थ की आपाधापी में आदमी समय निकाल रहा है। समाज ने प्रगतिशीलता से मुख मोड़ लिया है, प्रतिगामी समाज बन गया है। शिक्षा का तंत्र पूरी तरह लड़खड़ाया हुआ है। इस समय सिर्फ उदरपूर्ण शिक्षा दिखाई देती है, इसकी सार्थकता कम, वो साक्षर हो रहा है परंतु सार्थक नहीं बनता। उसे पैसे कमाने के इल्म तो समझाए जाते हैं, परंतु चेतना का विज्ञान से उसको विमुख रखा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा का तंत्र जो कभी हमारे पूरे भारतवर्ष में फैला था, हर 300-400 के टोले पर हमारे यहाँ विद्यालय गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ अनेक विषयों की शिक्षा बहुत व्यवहारिक ढंग से आचार्य प्रदान किया करते थे, वो भी खत्म। और संस्कार की परंपरा तो लगभग लुप्त प्राय है। जो बची है उसकी स्थिति बहुत गंभीर है। वो सिर्फ दिखावा और उत्सव के रूप में हमारे सामने दिखा है कि हम लोग नए सिरे से विचार करके बाल संस्कार शालाओं का सृजन करें, नए तरह की योजनाएं बनाएं। ये चारों जो तंत्र थे, इन चारों की विशेषताओं को, इनका सारांश लेकर के हम लोग एक नए समाज की रचना का शुभारंभ करें। तो मैं कह सकता हूं कि बाल संस्कार शाला इस सभ्यता का शुभारंभ होगी। आने वाले युग का जो कुछ भी स्वरूप हम देखना चाहते हैं, यदि हम कहते हैं कि उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, तो हमको अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बनाने पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। माता पिता को ये समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे बच्चों के लालन पालन पोषण का स्वरूप क्या होना चाहिए। हमको ये बताना पड़ेगा कि घर परिवार में पारिवारिक पंचशीलों के माध्यम से आप किस तरह आस्तिकता, आप किस तरह सामूहिकता, कैसे शालीनता, स्वच्छता और सादगी का वातावरण घरों में तैयार कर सकते हैं। हमको ये बताना पड़ेगा कि आपके बच्चों के पैदा करना आपकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। आप कैसे उनके चरित्र निर्माण के लिए काम करें, कैसे उनके चरित्र का गठन करें, कैसे उनका व्यक्तित्व ऊंचा बनाएं, हमको समझाना पड़ेगा कि घर की परंपराएं कौन कौन सी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देखें, समाज, परिवार, उसके उपरांत विद्यालय और हमारे संस्कार की परंपरा, इन चारों का सारांश तत्व लेकर हमको एक बाल संस्कार शाला में इसको बच्चे के जीवन में पिरोना पड़ेगा। आप देखेंगे हमारे ऋषि मनीषियों ने बहुत सारे संस्कार बनाए। उन 16 संस्कारों की अगर आप बात करें तो 16 संस्कारों में से भी लगभग 13 संस्कार ऐसे हैं जो बचपन से किसी न किसी रूप में जुड़ते हैं। उनका क्रम एकदम साफ दिखाई देता है कि उनका पूरा का पूरा फोकस ऋषियों का बचपन के निर्माण पर, बाल निर्माण पर। इसलिए हमको भी ये विचार करना पड़ेगा कि हमारी युग निर्माण मिशन में भी अगर हम चाहते हैं कि व्यक्ति निर्माण हो जाए तो बाल निर्माण की जरूरत है। हम चाहते हैं 21वीं शताब्दी का उज्जवल भविष्य आए तो हमको बच्चों के भविष्य की ओर ध्यान देना पड़ेगा। सच्चे और अच्छे मनुष्यों का निर्माण ही किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा हो सकती है। गुरुदेव ने तो कहा है, अपना निर्माण, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ठीक इसी भाव को आप ऐसे भी समझते हैं कि देश के अच्छे नागरिकों का निर्माण ही राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ी सेवा। और सारी दुनिया ये बात मानती है कि अगर अच्छे मनुष्यों का निर्माण कर लिया जाए तो राष्ट्र का निर्माण संभव है। इसलिए मनुष्य को बड़ी संपदा माना है। अन्य संपदाओं की तुलना में ये संपदा अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपदा है। तो इसको कैसे किया जाए, इस पर भी विचार हमको करने की आवश्यकता है। इस पर चिंतन, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि किसी शिक्षा का जब स्वरूप हम देखते हैं तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है, और विशेष तौर से जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, जो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा कि शिक्षा किसी राष्ट्र की चेतना, उसकी संस्कृति और उसकी परंपराओं की सर्वोच्च अभिव्यक्ति। इसलिए किसी राष्ट्र की शिक्षा पर चिंतन करना एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है। पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटे शिक्षा का जो स्वरूप है ये भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। इसलिए वो कहते थे शिक्षा और विद्या का समन्वय किया जाए। तो शिक्षा और विद्या के समन्वय के साथ में
शिक्षा के तंत्र को खड़ा करना, तो निश्चित रूप से प्रारंभ उसका बाल संस्कार से हो सकता है। आजकल इन दिनों शिक्षा नीति बनाने का काम चल रहा है पूरे देश में। इसको लेकर शिक्षाविदों के विचार मांगे जा रहे हैं, लोगों के सुझाव आ रहे हैं, लोग अपने अपने सुझाव दे रहे हैं, परंतु सीखने सिखाने की जो प्रारंभिक अवस्था है वो बचपन है मित्रों। कहते हैं आदमी का जब बचपन होता है तो बचपन गीली मिट्टी जैसा है, यहीं से सुधार संभव है। आप कॉलेज की शिक्षा की नीति बदल लें और वहां सोचें कि राष्ट्र के लिए सब कुछ करने वाले लोग खड़े हो जाएं, ये संभव नहीं। जिस व्यक्ति को 20-21 साल तक आप सिर्फ मेरी क्लास, मेरी डिवीजन, मेरी पोशाक, मेरी बस, मेरी कोचिंग, मेरा स्कूल, मेरा पैकेज सिखाते हो, वो 22वें साल में जाकर के देश के लिए काम कैसे करे? इसलिए विचारणीय विषय है कि शिक्षा की नीति के निर्धारण में हमको बहुत बाल्यकाल से ही इस बात पर विचार चिंतन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। और मैं कहता हूं कि देश को इस पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे देश की जीवन पद्धति कैसी है, हमारी जो भारतीय मान्यताएं थी वो कैसे घर घर में स्थापित हो। तब शिक्षा का क्रम जब घर के माँ के आंचल से शुरू होगा, तब जाकर के समग्र शिक्षा का स्वरूप हमारे सामने उपस्थित होगा। अन्यथा मात्र कॉलेज स्कूल की शिक्षा को ठीक कर लेना, इस मात्र से हमारी व्यवस्थाएं नहीं बने। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम सबको मिलाकर इस शिक्षा की नीति पता नहीं कब लागू होगी, पर हम और आप मिलकर के अपने बच्चों के जीवन में एक ऐसी व्यवहारिक, एक ऐसी आध्यात्मिक, ऐसी एक मानवीय शिक्षा का स्वरूप रख सकते हैं जिसको हम बाल संस्कार शाला के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आइए क्या करें, कैसे करें? तो हम जैसा पुस्तक बनी और हमारी दीदी उस दिन कह रही थी, इस पर काफी हम लोगों ने शोध अनुसंधान किया, बहुत मनन चिंतन किया। और मैं ये बात मानता हूं कि जिन दिनों मैं छत्तीसगढ़ में मेरा समय था, जब मैं रह रहा था, तो एक बड़ी घटना मेरे साथ घटी। मेरा ये विचार तो बहुत दिन से चलता था, पूज्य गुरुदेव के बाल संस्कार शाला की पुस्तकें पढ़ के मुझे लगता था कि इसका कोई एक करिकुलम, कोई एक पाठ्यक्रम तैयार हो जाए। एक दिन मैं छोटा सा गांव, गठुला करके गांव या कोई गांव था, उस गांव के प्रज्ञापीठ पर हम लोग गए। वहां एक 5 कुंडी यज्ञ रखा था हमने, हम लोग यज्ञ कराने लगे। यज्ञ के पश्चात देखा मैंने, एक बहन मेरे पास आई, उन्हें प्रणाम किया और बोले कि भाई साहब, मैं पढ़ी लिखी महिला हूं, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मेरा विवाह इसी गांव में हो गया। अब मैं यहाँ गांव में रहती हूँ तो मेरी पढ़ाई लिखाई का कोई समझ में नहीं आता मैं क्या उपयोग कर सकती हूँ, क्योंकि गांव में मुझे ऐसा कुछ अवसर दिखाई नहीं देता। गांव की परंपराएं, रीतियां पुराने तरह की हैं और हम लोग नए तरह के हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो मेरे दिमाग में उसी क्षण एक बात आई, मन में विचार चलता ही रहता था। तो मैंने उस बहन से कहा कि बहन, तुम अपने गांव में बच्चों पर प्रयोग करना शुरू करो, एक छोटी सी बाल संस्कार शाला चलाओ। तो उसने दूसरे ही क्षण मुझसे पूछा कि बाल संस्कार शाला का स्वरूप क्या होगा? तो सच में मैं भी स्तब्ध रह गया कि इसका कोई पाठ्यक्रम, इसकी कोई विषय वस्तु तो हमने बनाई नहीं। तो मैंने कहा अच्छा एक काम करो, आप मुझसे 2 घंटे बाद मिलो। आप आश्चर्य करेंगे, मैं पूज्य गुरुदेव का स्मरण किया और उसी प्रज्ञापीठ के एक कमरे को मैंने अंदर से बंद किया और लोगों से कहा कि 2 घंटे बाद मैं मिलूंगा, अभी मुझे कोई 2 घंटे कोई चर्चा ना करे, कोई बुलाए ना। तब तक बाहर वो दोपहर की गोष्ठी का क्रम चलता रहा। मैं लगभग 2 घंटे उस कक्ष में अंदर रहा, भगवान पूज्य गुरुदेव को स्मरण करता रहा। सोचा मैंने कि भगवान कुछ विचार दें जिससे इस बहन को मैं कुछ बता सकूं। और उसी दिन मेरे दिमाग में 4 पाठ के नाम याद आए और मोटा मोटा उसका स्वरूप एक उभर कर आया कि पहला क्रम तो ये है कि मनुष्य अपने को जाने, आत्मा बारे ज्ञातव्या। ये बड़े आध्यात्मिक सूत्र थे। मैं कौन हूं, गुरुदेव ने पहली पुस्तक यहीं से युग निर्माण की शुरुआत की है। तो मुझे ये विचार दिया गुरुदेव ने कि सबसे पहले बच्चे को ये बताया जाए कि वो कौन है। तो बच्चा कैसे अपने भीतर झांकना शुरू करे, इसकी कोई योजना बनाओ, इसकी कोई पाठ्य वस्तु बनाओ, इसकी कोई व्यवहारिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया बनाओ। तो इस पर कुछ बिंदु तैयार हुए। दूसरा विषय ये आया कि व्यक्ति महान क्यों बनना चाहता है? जब उसको खाओ पियो और मौज करो की जिंदगी का वातावरण मिल रहा हो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत का वातावरण चल रहा हो, तो कोई भला आदमी कैसे महानता की प्रेरणा पाएगा? तो दूसरा विचार ये आया कि महापुरुषों के जीवन को टटोलो, इनके बचपन को खंगालो और इनके बचपन से बच्चों को प्रेरित करो, ऐसा वातावरण बनाओ।
तो दूसरी पाठ्य वस्तु समझ में आई कि बाल प्रबोधन में बच्चों को महापुरुषों से परिचित कराया जाए, उनके बचपन का स्वरूप दिखाया जाए, प्रेरणाप्रद कहानियां और प्रेरक प्रसंग बताए जाएं, दृष्टांत सुनाए जाएं। तीसरी बात आई कि जब ये दो बातें पूरी हो जाएं और बच्चा भीतर झांकने लगे, आत्मचिंतन करने लगे, इस अवस्था तक आए और महापुरुषों से प्रेरणा पाने लगे, तो उसे क्या करना चाहिए? तो तीसरा विषय उभर कर आया कि सबसे पहले आत्मनिर्माण करो। इसलिए जीवन साधना के सूत्र हमको बच्चे को समझाना है। अब बच्चे को जीवन साधना के गहन सूत्रों का ज्ञान कैसे हो? तो विचार आया कि एक छोटी सी दिनचर्या बनाई जाए। सुबह से लेकर शाम तक बच्चे का जीवन में ही महानता के जीवन साधना के सूत्रों को प्रोर दिया जाए, जैसा हमारे ऋषियों ने किया। तो वो विचार आया कि सुबह से शाम तक की दिनचर्या को जीवन विद्या के रूप में पढ़ा जाए, समझा जाए, और इस पर चिंतन आया, कुछ सूत्र इस पर उभर कर आए। और जब ये सब बात आई तो फिर चौथी बात, जैसे कहते हैं आत्म विकास की बात होती है, तो फिर बात आई कि वो समाज में कैसे जाएगा, तो सामाजिक परंपराओं का ज्ञान कैसे हो, तो पर्व त्योहारों का आयोजन कराया जाए। वो अपने जीवन को स्वास्थ्य की ओर ले जाए तो योग व्यायाम कराया जाए, उसका जन्मदिन मनाया जाए, कहीं पर बाहर थोड़ी सी आउटिंग करा के बच्चों को बहुत सारी चीजें जो सामाजिकता है उससे परिचित कराया जाए, सामाजिक कायदे कानूनों से परिचित कराया जाए, प्रकृति से परिचित कराया जाए, दुनिया के सूत्र समझाया जाए, और समाज के साथ, देश के साथ उसका क्या संबंध हो सकता है, ऐसा कुछ संबंध विकसित किया जाए। इस हेतु चौथे पाठ की बात आई। ऐसे 4 पाठों की विषय वस्तु बनी और हाथ से लिखित मैंने वो छोटा सा कागज उस बहन को सौंपा, और मैं आपसे कहता हूं उसके बाद ये चिंतन की धारा निरंतर चलती रही और बाद में भगवान पूज्य गुरुदेव की कृपा से उसका एक आकार निश्चित हुआ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यही 4 पाठ हैं, आप उसमें और विचार मंथन चिंतन कर सकते हैं। आपका अनुभव अच्छा है, सब विद्वत हैं और सभी लोग हमारे भाई लोग अनुभव के धनी हैं, आपके विचार में भी अन्य विषय आएंगे। तो इस तरह से हम ये 4 चीजें करके पाठ्यक्रम की विषय वस्तु बना लें। ये हमारी पाठ्य वस्तु हो गई, हमारा शिक्षा का दर्शन हो गया। अब जो अगली बात आती है वो आती है कि इसको एक व्यापक अभियान के तौर पर कैसे खड़ा किया जाए। तो ये विचार आया कि हर शक्तिपीठ पर न्यूनतम एक बाल संस्कार शाला तो चले, जैसा गुरुदेव ने लिखा था, और माँ बाप बच्चों को हमारे पास भेजें, इसका भी एक स्वरूप, उसमें कुछ उनके लाभ की चीज जोड़ी जाए। इसलिए ये विचार आया कि इसके साथ साथ पाठ्य वस्तु को भी पढ़ाया जाए, तो उसका कोर्स भी कंप्लीट करा लिया जाए, और साथ साथ में जो आध्यात्मिक जीवन क्रम है, जो बाल संस्कार शाखा का मूल तत्व है, उसको भी बच्चे के जीवन में हृदयंगम करा दिया जाए। तो इस तरह से एक स्वरूप उभर करके पूरा आया था। उस स्वरूप के आधार पर हम लोगों ने इस क्रम को आगे बढ़ाया। आज बड़े गौरव के साथ, हर्ष के साथ मैं कह सकता हूं कि आप सब भाई बहनों का प्रबल पुरुषार्थ, आज 10,000 से भी ज्यादा बाल संस्कार शालाएं पूरे देश में हमारे भाई बहन संचालित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसके पीछे आप सब भाई बहनों का पुरुषार्थ और आप सबका, आपका स्नेह और आप सबका कह सकता हूं समर्पण गुरुदेव के प्रति काम कर रहा है। और छत्तीसगढ़ तो उसमें सदैव से भी अग्रणी भूमिका निभाता रहा। मात्र बाल संस्कार ही नहीं, किशोर संस्कार शाला का आपने पाठ्य वस्तु बनाई, कन्या कौशल की पाठ्य वस्तु आपने बनाई, युवाओं के व्यक्तित्व पुरस्कार की पाठ्य वस्तु आपने बनाई, और आप उसका प्रयोग भी निरंतर कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की ओर से, श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय जी की ओर से, जो सदैव आपको आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। मुझसे अभी 2-3 दिन पहले ही श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया आप छत्तीसगढ़ का ध्यान रखिएगा। अब ये पीछे उनका कहने का मुझे समझ में नहीं आया, फोन करके उन्होंने मुझसे बोला कि दुबे जी भाई साहब आप छत्तीसगढ़ का ध्यान रखिएगा, हमारे भाई बहनों का, और हम लोग फिर से दंडकारण्य के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ये थोड़ा लॉकडाउन का सिस्टम ठीक हो जाए तो हम लोग फिर दंडकारण्य जैसी कार्य योजना जो हाथ में ली है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप छत्तीसगढ़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मैं इसी बात से समझ सकता हूँ कि वो जैसा गुरुदेव के हृदय में आप बसते थे, श्रद्धेय जी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब के हृदय में भी छत्तीसगढ़ विराजमान है। वो आपका स्मरण करते हैं तो उनका भी आपको आशीर्वाद मिले। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। हमें लगता है कि आपको सुनते ही रहें और लोग बाग भीतर की गहराइयों तक पहुंचते रहें। आपका मार्गदर्शन एक अलग शैली में रहता है
एक व्यवहारिक शैली है और हमारे सबके जीवन का एक अंग बन जाता है। जितने भी भाई बहन इस ऐप के माध्यम से जुड़े हैं और जितने भी अन्य फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, उन सैकड़ों भाइयों बहनों की ओर से मैं आपको नमन करता हूं और आपके दिए हुए सुझावों का एक एक शब्द का हम बार बार सुनेंगे, दिखाएंगे लोगों को। इसलिए सारी बातचीत का हमने रिकॉर्ड करके रखा है, जिससे कि बार बार हम इसको प्रसारित कर सकें। आपका समय बार बार ना मिल पाए तो हम इस वीडियो को दिखाएंगे, क्योंकि हर समय पे अलग अलग भाई लोग जुड़ेंगे और एक निरंतर प्रवाह चलता रहेगा। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए पुनः हम सब भाइयों की ओर से आपको सादर नमन। और जैसा कि मैं प्रारंभ में हमारे भाइयों को बता रहा था कि आचार्यों का यह प्रशिक्षण का क्रम आज शुभारंभ हो रहा है और इस आचार्य प्रशिक्षण के क्रम में हमारी दीदी कुंती दीदी मुख्य प्रशिक्षक के रूप में हमारे बीच हैं। ये निरंतर आने वाले 5 दिन तक आचार्य प्रशिक्षण के क्रम में क्रमशः उन बारीकियों को हमारे सामने रखेंगे जिनसे हम आचार्य की भूमिका में आ सके और बच्चों को जो प्रेरणा और जो मार्गदर्शन अभी आदरणीय भाई साहब ने बताए हैं, उन्हें हम प्रदान कर सकें। तो मैं इस अवसर पर चाहूंगा कि दीदी आज के इस कक्षा का शुरुआत और आने वाले जो भी 5 दिन का हमारा यह कार्यक्रम है, उसमें वो किस प्रकार की बातें रखेंगे, इनका एक झलक हम सब के बीच रखने का प्रयास करें। आदरणीय कुंती